मैं वेदाचार्य पंडित सपन व्यास आज एक दुर्लभ भस्म निर्माण की विधि को आप लोगों से साझा करना चाहता हूँ। ओम होम योम स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वाहा ओम त्र्यंबकं जजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ओम स्वाहा भुवः भुः ओम सः जूम हौम ओम। सबसे पहले भस्म बनाने के लिए दिव्य यज्ञों का जहाँ संपादन हुआ है, जहाँ अनुष्ठान हुआ है, उन दिव्य यज्ञों की कुंडों से भस्म लाई जाती है। उस भस्म को कपड़ छन करके एकत्रित किया जाता है। उस भस्म के अंदर शुद्ध देशी गाय के दूध से मिलाया जाता है। वह दूध उस भस्म में मिलाने के बाद पुनः एक लट्ठे का जो कपड़ा होता है जिसमें से पानी रिस जाता है, उसमें हाथों के द्वारा वैदिक मंत्रों के द्वारा उसे छाना जाता है। जो शेष भस्म प्राप्त होती है उसको जिस प्रकार हम मट्ठे को टांग देते हैं और एक एक बूंद जल गिर जाता है, उसी प्रकार मट्ठे के रूप जैसी भस्म को एक वस्त्र पर टांग दिया जाता है 24 से 48 घंटों के लिए। जब वो शेष भस्म हमें प्राप्त होती है, फिर उसके छोटे छोटे गोले लड्डू नुमा बना के सूर्य के ताप में तपाए जाते हैं। जब वह पूर्ण रूप से सूख जाते हैं, फिर उन्हें अग्नि के ऊपर रख कर अग्नि सूक्त के मंत्रों के द्वारा तपाया जाता है। जब वह क्रिया पूर्ण होती है वैदिक मंत्रों के द्वारा, उसके बाद जब वह शीतल होते हैं तब उन्हें पुनः लड्डुओं को एकत्रित किया जाता है। उन लड्डुओं को एकत्रित करने के बाद पुनः उनका चूर्ण बनाया जाता है। पुनः चूर्ण बनाने के बाद फिर उसमें केसर, थोड़ा कर्पूर एवं दिव्य इत्र मिलाकर उस भस्म को भगवान शिव को अर्पित किया जाता है। जब संपूर्ण विधि हो जाती है भस्म निर्माण की, उसके बाद सर्वप्रथम भगवान मृत्युंजय महादेव को वह भस्म अर्पित की जाती है। अघोर मंत्र के द्वारा भगवान महादेव को भस्म अर्पण की जाती है। अघोरेभ्योऽथ घोरेभ्यो घोर घोर तरेभ्यः सर्वेभ्यः सर्व सर्वेभ्यो नमस्ते अस्तु रुद्र रूपेभ्यः, इस मंत्र से भगवान मृत्युंजय को भस्म अर्पित की जाती है। तत्पश्चात वह भस्म नित्य संध्योपासना विधि एवं वैदिक क्रियाओं में उस भस्म का उपयोग किया जाता है। एवं भस्म मूलतः 4 स्थानों पर लगाई जाती है। पहले ललाट पर, फिर ग्रीवा पर, फिर बाहु पर और फिर हृदय पर भस्म को धारण करके अनुष्ठान करने से उस अनुष्ठान का संपूर्ण शुभ फल जातक को प्राप्त होता है। जय श्री महाकाल।